हेलो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे विजन सिविल सर्विस में। तो दोस्तों कल मैंने मतलब लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था कि परमुटेशन में हम कहाँ तक पहुंचे थे गैप मेथड से पहले। आज पढ़ेंगे हम गैप मेथड और टाइम मेथड और सर्कुलर परमुटेशन। तो सबसे पहले गैप मेथड के बारे में सीखेंगे। तो उससे पहले जो हमने लास्ट क्लास में आपको टॉपिक समझाया था, पहले उसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन लिखना। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ तुमको, है ना। देखो गैप मेथड क्या होता है। जैसे मैंने बोला कि 5 लड़के 4 लड़कियां हैं, 5 लड़के और 4 लड़कियों का ग्रुप है। अब इनको ऐसे बैठाना है कि 2 लड़कियां आपस में एक साथ नहीं आनी चाहिए। 2 लड़कियां जो हो एक साथ नहीं बैठनी होनी चाहिए, अलग अलग। मतलब कहने के ये कि 2 लड़कियों के बीच एक लड़का कुछ इस टाइप से होगा, है ना। तो गैप मेथड के जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व करने हैं, मैंने लास्ट वाली क्लास में तुम्हें ये समझाया था ना, रिपीटेशन वाला होगा। अगर रिपीटेशन करने के लिए क्या बताया था मैंने, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पी फैक्टोरियल, ये समझाया था ना। तो आज उसी बेस पर क्वेश्चन होंगे कुछ, लेकिन पहले समझाते हैं गैप मेथड क्या है, यानी गैपिंग क्या होती है, किस तरीके से करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो एक, सॉल्यूशन 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 SOLUTION। ठीक है, हमारा एक वर्ड है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, एक वर्ड हमारा क्या है, सॉल्यूशन। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि हमें इस वर्ड की व्यवस्था इस तरीके से करनी है कि हम मतलब कितने तरीके से की जा सकती है जिसमें हमारे जो कॉन्सोनेंट है वो एक साथ ना आए। समझे क्वेश्चन? क्वेश्चन आया भाई समझ में? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन हमारा वर्ड है, इसको कितने तरीके से हम व्यवस्थित कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं जिसमें कि हमारे जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो एक साथ नहीं आनी चाहिए। जैसे 5 लड़के 4 लड़की वाला था, मैं आपको चलो इससे पहले एक एग्जांपल देता हूं। 5 लड़कियां 4 लड़की का, ठीक है, इसका एग्जांपल देता हूं कि 5 लड़के हैं 4 लड़कियां हैं। तो हमें लड़कियां ऐसे बैठानी कि वो क्रम में नहीं मतलब एक साथ बैठी नहीं आनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 5 लड़के के लिए बनाओगे, 1 2 3 4 5। अब मुझे 4 लड़कियां ऐसे बैठानी है इसमें कि दोनों एक साथ नहीं आनी चाहिए। तो मतलब जो 2 लड़कियां एक साथ नहीं आनी चाहिए, तो बात हो रही है यहाँ पे लड़कियों की, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले या तो लड़की यहाँ पे हो, तो है ना, या 2 लड़की यहाँ पे हो, या 2 लड़की यहाँ पे हो, ऐसे तो करेंगे। हाँ जी, अब हमें ये देखना है कि बॉक्स कितने, 1 2 3 4 5 6 बॉक्स है। इसका मतलब फैक्टोरियल 6 लड़की के लिए, फैक्टोरियल 6। लेकिन हमें यह बताना है कि कोई 2 लड़की एक साथ नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो कि हमें यह बताया गया कि कोई 2 लड़की जो एक साथ नहीं होनी चाहिए। कहां पे जा रहे हो? क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? अच्छा अच्छा, हाँ सही है सही है। समझ में आया? तो 6 फैक्टोरियल में लड़के कितने, 1 2 3 4 5, 5 लड़कों की व्यवस्था करनी है हमें भाई। हम क्या कर देंगे, इंटू 4 सॉरी 5, हम अरे यार हम क्या कर देंगे, इंटू 5 फैक्टोरियल। तो यही क्या है हमारा आंसर, समझे? यही क्या आएगा आंसर। मतलब जो वो लड़कियां हैं उनको हम इतनी तरीके से बैठा सकते हैं, आए समझ में? अब सेम मेथड इसी में लगा दो। मैं बोल रहा हूं कि कोई भी कॉन्सोनेंट, कोई भी 2 कॉन्सोनेंट एक साथ नहीं आने चाहिए। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम वॉवेल छाटेंगे, ये तो करेंगे। पहले ये बिठा दूं,
भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉवेल छाटेंगे। वॉवेल कौन कौन से है? ओ यू ओ आई, ओ यू ओ आई, या फिर आई ओ लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 वॉवेल्स है इसमें। कॉन्सोनेंट कितने बचेंगे? 1 2 3 4, 4 कॉन्सोनेंट बचेंगे। अब ये जो कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजक है, ये 2 कॉन्सोनेंट एक साथ नहीं आने चाहिए। तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से तो बैठेंगे, या तो 2 कॉन्सोनेंट यहाँ होंगे, या 2 कॉन्सोनेंट यहाँ पे हो जाएंगे, या फिर यहाँ पे। एक 2 3 4, कितने हो गए भाई? 5। आज समझ में? तो मतलब कहने का ये है कि जो ये हमारे कॉन्सोनेंट दिए हुए हैं, रिपीटेशन भी अलाउ, मतलब रिपीटेशन मतलब रिपीटेशन अलाउ का मतलब ये कह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि मैं ओ को मतलब एस को यहाँ पे लिखना है, इधर उधर करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं हमें। तो सीधा इसका जो फैक्टोरियल होगा, मतलब जो फैक्टोरियल आएगा, क्या आएगा भैया, अगर मैं यहाँ पे एस लिख दूंगा तो बाकी यहाँ पे लिखा जाएगा 4 में से 1। ऐसे तो पढ़ा हमने कि यहाँ पे 5 कितने थे, 1 2 3 4 5 बॉक्स है, 5 में से कोई 4 लिखने हैं मुझे, है ना, ये तो करे थे। तो 5 यहाँ पे 4 में इसको 1 3 2 1, तो कितना आएगा? ये जो फैक्टोरियल है किसका, कॉन्सोनेंट का, कितना? 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या करेंगे, यहाँ पे जो वोवेल्स बचे कितने, 1 2 3 4, कितने बचे? 4 फैक्टोरियल, लेकिन एक कंडीशन और है। और कंडीशन क्या भैया इसमें? इसमें जो वोवेल्स है, क्या 2 वोवेल्स रिपीट हो रहे नहीं हो रहे? तो ओ डबल रिपीट हो रही है ना, तो नीचे क्या लिखते हैं हम, 2 फैक्टोरियल। तो n अपॉन पी फैक्टोरियल वाला जो फॉर्मूला था वो आ गया, बस क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। हम सीधा सीधा काटना स्टार्ट करेंगे। क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल इंटू, अगर मैं इसे 4 इंटू 3 करता हूँ, 4 3 12 बचेगा, समझ में आया ना? 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय कितना होगा, 2 फैक्टोरियल, कट जाएगा, 4 3 12, कितना आएगा? चलो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, हाँ इंटू 3, कितना आएगा, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इक्वल टू 1440। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इस वर्ड को हम जो 1440 तरीके से लिख सकते हैं। 5 में वो है ना, 5 वो जगह है ना जहां, 5 वो जगह है जहां पे हम कॉन्सोनेंट लिखेंगे। ये बोला है कि 2 कॉन्सोनेंट एक साथ नहीं आने चाहिए, समझे? हमें यहाँ 2 कॉन्सोनेंट जो एक साथ नहीं रखने, अलग अलग रखने हैं। ठीक है, फिर इसके बाद प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे इसे खत्म करने के बाद। पहले से उतार लो एक बार, फिर इससे अगला बताता हूं। अब अगर मान लो ममता जी आए समझ में? हाँ आई लिख दो, ओ लिख दो, कोई फर्क नहीं, बट आई लिख दो इधर, हाँ ना ना, इससे कोई फर्क नहीं है। थोड़ी तबीयत खराब है आज, ना थोड़ी तबीयत खराब है, कल सर्दी जुकाम लग गया। ओके, नहीं परसों परसों लग गया सर्दी जुकाम, लेकिन कल वहां था ना, कल मेरी दूसरे सेंटर पे होती है ना, मेरी नहीं हुई थी यहाँ पे। कॉन्सोनेंट तो 4 बचेगा, लेकिन उसको लिखा कितने जगह, कितने तरीके से, कितने जगह लिखा जा सकता है कि एक साथ नहीं आए। अगर कोई 2 कॉन्सोनेंट यहाँ लिख दूंगा जब भी एक साथ नहीं आएंगे, कोई 2 यहाँ लिख दूंगा जब भी एक साथ नहीं, कोई 2 यहाँ लिख दूंगा जब भी एक साथ नहीं, कोई 2 यहाँ लिख दूंगा जब भी एक साथ नहीं। मतलब कहने का ये है, सपोज करो मैंने यहाँ लिख दिया क्या, एस एल टी और एन, ऐसे भी लिख सकते हैं, या यहां से लेके भी लिख सकते हैं, एन टी एल एस। समझ में आया? दोनों साइड से ही हमने दो, दिक्कत नहीं होगी फिर। हाँ ये 5 फैक्टोरियल, तो ये 5 फैक्टोरियल की जगह है ना कि 5 फैक्टोरियल में हम जो है 4 वॉवेल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ ठीक है,
अब ये तो इसे ही बोलते हैं क्या, गैप मेथड। ये गैप पढ़ रहा है ना एक एक का। अब हम पढ़ेंगे कि टाइम मेथड क्या है। टाइम मेथड में क्या है, सभी एक साथ आ जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन तो सेम यही रहेगा सॉल्यूशन का, बस चेंज इसमें क्या हो जाएगा कि सभी वॉवेल्स एक साथ आए, सभी वॉवेल्स एक साथ आए या सभी कॉन्सोनेंट एक साथ आए, बात एक ही रहेगी। कभी कभी हमारा आंसर सेम भी आता है, कभी कभी नहीं भी आता, जैसे अभी करके बताएंगे। पहले से उतार लिए, चलो भाई देखो, ये क्या था हमारा, सुनो, ये क्या था हमारा गैप मेथड। अब पढ़ेंगे हम टाइम मेथड। टाइम मेथड क्या होता है, जिसमें सभी एक साथ आ जाए। अब अगर क्वेश्चन मुझसे ये कहता है कि हमारा एक वर्ड सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसमें सभी वर्ड्स एक जगह आने चाहिए, तो मैं ऐसे व्यवस्था बनानी है। समझ में आया कि सभी वर्ड्स एक जगह। पहले वर्ड्स कौन कौन से थे, छाट लिए थे हमने। एक मिनट, जो वर्ड्स थे सभी कौन कौन से थे, ओ आई यू ओ, 4 वर्ड्स थे। तो क्वेश्चन ये बोला, ये जो बंदे हैं, 4 बंदे हैं, ओ आई यू ओ, ये चारों एक साथ आने चाहिए, है ना। बाकी के जो बचे हमारे कौन बचे, एस एल टी एन, ये बचे। तो कुछ इस तरीके से उनको व्यवस्थित करना है। तो कितनी तरीके से हम इनको व्यवस्थित कर सकते हैं, अरेंजमेंट कर सकते हैं, वो हमें बताना है। तो कुछ नहीं, आप क्या करना, सबसे पहले इस पूरे को मान लो एक, सबसे पहले इस पूरे को मान लिया ए, मतलब ये पूरा सिस्टम मैंने मान के चला भैया ये एक ही है, एक ही वर्ड है पहले। तो अगर मैं इनको व्यवस्थित करूंगा, अरेंजमेंट करने का क्या होता है, यही तो होता है 5 4 3 2 और ये 1 ऐसे। तो 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, अब हमें क्या करना है कि जो, अब एक बात हो, ये तो हमने एक माना, लेकिन ये भी तो आगे पीछे हो सकते हैं। तो इनको कितने तरीकों से लिखा जा सकता है, 4 फैक्टोरियल से, और इसमें रिपीटेशन भी हो रहा होगा, कितना 2, तो नीचे क्या होगा 2 फैक्टोरियल। तो कहीं ना कहीं वैल्यू जो है इसकी सेम पहले जैसी आई नहीं आई, आई ना, तो कभी कभी वो एक साथ आ भी सकती है, कभी कभी नहीं भी। तो वैल्यू क्या आएगी, 1440 ही होगी अब भी। हाँ वो बोलेगा गैप मेथड से, वो बोलेगा नहीं, वो क्वेश्चन देगा, कहेगा 5 लड़के 4 लड़कियां हैं, इनको एक साथ अरेंजमेंट करना है, लेकिन 2 लड़के एक साथ नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे ग्रुप बनेगा ना, फिर इस तरीके से लेके चलना है। हमेशा ध्यान रखना स्टार्टिंग में कौन से ब्लैंक रखे जाएंगे। स्टार्टिंग में अगर वो बात पूछता है, स्टार्टिंग में कौन से ब्लैंक रखे जाएंगे, जिसके लिए पूछा है, लड़की के लिए पूछा है, लड़की के लिए कितने ब्लैंक बने थे, 5 लड़के 4 लड़कियां, तो 6 बन जाएंगे ऑटोमेटिकली, तो 6 फैक्टोरियल। बाकी जो सेकंड वाला लिखा जाता है वो किसके लिए लिखा जाता है, लड़कों का। लड़कों का कितना था 5, तो 5 फैक्टोरियल। ठीक है। अब अगर मैं बोलूं 4 लड़की एक साथ होनी चाहिए, 5 लड़के एक साथ, तो आप क्या करोगे, तब भी 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। समझ में आया, ये टाइम मेथड था। हम बात जी आया समझ में है? हाँ अच्छा, ये टाइम मेथड है। अब ना हम पढ़ेंगे, सुनो, मैं काम करता हूँ, तुम्हारे कॉन्सेप्ट ही लिखवा देता हूँ थोड़े थोड़े, फिर सीधे कुछ नहीं क्वेश्चन करेंगे, है ना। इससे ऐसा होगा ना कि कॉन्सेप्ट तुम्हारे सारे खत्म हो जाएंगे। अब लास्ट टॉपिक है तुम्हारा सर्कुलर, क्या बोलते हैं इसको, हाँ सर्कुलर परमुटेशन, यानी कि वृत्तीय क्रम संचय। अभी क्या होगा, सीरीज में बैठा रहे थे आप, है ना, आगे पीछे। अब क्या होगा, सर्कल में, एक गोलाकार मेज में, एक गोलाकार मेज में बैठाना होगा। तो उसके लिए क्या करना होता है, पहले से उतार लो, उतार लिया, ठीक है। देखो जी, मैं तुम्हें या तो कॉन्सेप्ट लिख लो, चलो लिख ही लो, मैं बता देता हूं। इंग्लिश वाले लिखो पहले, नंबर ऑफ वेज in which n different things, in which n different things
कैन बी अरेंज्ड सर्कल। हिंदी वाले लिखो, वृत्त पर एन भिन्न, वृत्त पर एन भिन्न चीजों को व्यवस्थित करने की तरीकों की संख्या बराबर लिखो n-1 फैक्टोरियल, बराबर n-1 फैक्टोरियल। देखो पहले से समझा दो ये क्या कहना चाह रहा है। अगर ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ बंदे हैं जो एक टेबल पे, राउंड टेबल है, उसमें बैठे हुए हैं, उसके इर्द गिर्द, तो वहां पे जो लड़के हैं या जो बंदे हैं कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, तो वो क्या होगा n-1 फैक्टोरियल। अब बंदे भी अलग अलग है, ध्यान देना, कोई किस देश का, कोई किस देश का है, या कोई किस खानदान का, किस खानदान का है। एन क्या है, नंबर ऑफ बंदे या थिंग या जो भी चीजें होगी। जैसे मान लो 10 बंदे हैं, मैंने आपको बताया 10 बंदे हैं, 10 देश, मान लो एक मीटिंग है, G20 सम्मेलन चल रहा है, 20 देश के सदस्यों ने भाग लिया, तो राउंड टेबल पे बैठा ना, कितने तरीकों से बैठा सकते हैं, तो सिंपल कर देना, एन बराबर कितना है भैया 20 -1 फैक्टोरियल, 20 में से जाएगा 19 फैक्टोरियल, खत्म। ये है, ठीक है। अब एक सेकंड पॉइंट लिखो, अभी तक क्या था, अभी क्या था वो आगे पीछे कैसे भी। अब अगर मैं ये बोलूं कि एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज उस तरीके से अरेंज करना है, तो कितने फैक्ट मैं तो होंगे, वो लिख लो एक बार, वो लिख हाँ, नहीं क्लॉक नहीं, ये सिर्फ सर्कल था ना, इसमें क्लॉकवाइज रहता है ना, एंटी क्लॉकवाइज रहता है। नंबर ऑफ वेज in which and different things can be arranged on circle when clockwise and anti-clockwise are considered as same। हिंदी में लिखो एक बार इसे, as same मतलब सेम ही रहेगी। वृत्त पर एन अलग अलग चीजों को व्यवस्थित करने के तरीकों की संख्या व्यवस्थित करने के तरीकों की संख्या जब दक्षिणावर्त और वामावर्त व्यवस्था को समान माना जाता है, तो कुछ नहीं करना, जैसे दक्षिणावर्त और वामावर्त हाँ एंटी क्लॉकवाइज व्यवस्था को समान माना जाता है, इज इक्वल टू, हमें कुछ नहीं करना, बस जो ये वैल्यू आई थी ना पहले वाली, उसमें डिवाइडेड बाय 2 कर दो, बस खत्म। डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 डायरेक्शन थी, एक या तो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो डिवाइडेड बाय 2 कर दो इसमें, n-1 फैक्टर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब कुछ पॉइंट लिखने होंगे। इफ एंड डिफरेंट थिंग हो, मतलब सेम नहीं हो, मतलब कोई चॉकलेट है, कैडबरी चॉकलेट है, लेकिन कोई 5 रुपए वाली, कोई 10 रुपए वाली है, कोई 20 रुपए वाली है, अगर वो चीजें हो मतलब अलग अलग हो,
तो क्या होगा, और अगर सेम हो 5 5 5 वाली चॉकलेट हो तो कैसे अरेंज करेंगे। तो पहले तो एक पॉइंट समझना होगा, जैसे हमने एनपीआर का एक पॉइंट समझाया था, क्या समझाया था कि एनपीआर बराबर एनपी क्या बताया था, एन माइनस आर। तो क्या होता था नीचे, ये बताया था ना लास्ट में, एन पी आर बराबर एन पी एन माइनस आर, ये बताया था ना। तो मैंने यही तो बोला था कि इनका अगर मैं सम करूंगा तो ये क्या आएगा, एन ही आ जाएगा लौट के। ठीक इसी तरह के ऐसे एन का भी कुछ होगा, है कि नहीं। तो एन का लिखो क्या है, ऐसे ही लिखना है, एन सी आर, हाँ प्लस लिख लो एन सी आर माइनस वन, प्लस है, ध्यान रखना बराबर नहीं, कॉम्बिनेशन का अलग है और परमुटेशन का अलग है। लो मैं लिखवा देता हूं ना, पहला पॉइंट एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन बराबर एन सी, एक मिनट एन प्लस वन सी आर, ये होगा। मतलब कहने का ये है कि इस कंडीशन में अगर ये चीज दी हुई है, हालांकि अगर मैं इन दोनों को बराबर करूंगा तो वैल्यू तो हमारी क्या ये आ जाएगी, नहीं आएगी, ये अलग है, कॉम्बिनेशन का अलग है। इसमें क्या है, अगर एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन है, अभी एक एग्जांपल दूंगा ना तब समझ में आएगा क्या हुआ, एग्जांपल दूंगा जब समझ में आएगा ये। तो वो एन प्लस वन सी आर के बराबर होगी। देखो यहाँ पे जो एन है क्या है, टोटल हमारे जो क्रम टोटल नंबर दिया होगा किसी भी चीज का किसी भी थिंग का वो है। आर क्या है यहाँ पे, जो हमें सिलेक्ट करने हैं, कॉम्बिनेशन यही तो होता है सिलेक्ट करना। आर जो है वो जो सिलेक्ट करने हैं, मान लो 10 में से 4 सिलेक्ट करने हैं, तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू होगी यानी 10 सी आर प्लस 10 सी आर जो हमारा, अच्छा आर को 10 सी 4, और यहाँ पे क्या आएगा 4 माइनस वन यानी 3, ये बराबर किसके होगी 11 सी, किसके बराबर होगी भाई 4 के। हाँ एक बार करके देखो इसे, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका प्लस इसका सम जो होगा इसके बराबर आएगा, ये कहने का मतलब है इसका। ठीक है, तो इसी तरीके से आए समझ में। अब अगर मान लो हमारी कंडीशन ये बनती है, अगर हमारी ये तो होगी पहली कंडीशन, ये अभी समझ में नहीं आएगा और बढ़िया तरीके से जब समझ में आएगा जब क्वेश्चन करवाऊंगा। सेकंड कंडीशन हमारी ये तो होगी पहली, सेकंड कंडीशन हमारी है अगर एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू एन सी एन तक जा रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना 2 की पावर एन इसकी वैल्यू होगी, क्या होगी 2 की पावर एन। ठीक है भाई, अगर एन सी जीरो प्लस एन सी वन एन सी पावर एन तक जा रहा है तो हमेशा जो वैल्यू आएगी वो 2 की पावर एन आएगी। ठीक, ये छोटी छोटी चीजें है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्वेश्चन को जल्दी शॉर्टकट में करने का तरीका होता है। बस ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद हम सिर्फ दवा के क्वेश्चन करेंगे, 50% क्वेश्चन रहेंगे, सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ऐसा ना परमुटेशन और कॉम्बिनेशन थ्योरी बेस होता है, लेकिन उसी थ्योरी को भी अगर तुम थोड़ा सा टेक्निकली सीख लो तो फिर तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। इसे तो मैं पहले लिखवा रहा हूं ताकि ये पहाड़ तुम्हारे बोझ पर धरा ना रहे। लिखो भाई, अब एक पॉइंट लिखना है, लिखो ये ध्यान रखना जितनी भी चीजें मैंने अभी तक बताई उसके लिए बताई जब एन डिफरेंट हो, यानी एन जो अलग अलग हो। एन डिफरेंट मतलब है नहीं, ये प्लस के लिए ही है। हाँ
ना ना, ये तो नहीं नहीं, ये तो वो चीज है जो मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे इतना प्लस इतना करके ये था, तो मेरे कहने का मतलब है हमें ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर मेरे पास ये चीजें है, क्योंकि वो 2-3 जोड़े तुम्हें आगे देगा। आगे कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे आएंगे कि 5 केमिस्ट्री की बुक है और 6 हमारी फिजिक्स की बुक है और 3 हमारी बायो की बुक है। तो क्वेश्चन हमें ये कहेगा हर एक की आने की मतलब हर एक को किस तरीके से छाटा जा सकता है हर एक बुक को, तो उसके लिए वो चीजें है। ये सब ये टेक्निकल चीजें बता रहा हूँ, हालांकि इन सब की आगे जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलो अब कुछ पॉइंट लिखना है, एक पॉइंट लिखो, इंग्लिश में भी लिख रहे, इंग्लिश हिंदी सेम चाहिए, समझ जाओगे। इंग्लिश सुनो, जो हिंदी वाले वो भी लिख रहे इंग्लिश में। नंबर ऑफ स्टार डाल के लिखना इंपॉर्टेंट। अजय देवगन जी लिखिए, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ वेज तरीके ऑफ सिलेक्टिंग। अब ध्यान रखो, मैं जो बताने वाला हूं वो क्या चीज है वो समझना पहले तो। हाँ, अरे कोई भी थिंग है उनको सिलेक्ट करने के जो वेस है वो क्या क्या है, सिर्फ सिलेक्ट करने के, तो वो क्या होगा ध्यान रखना। सुनो, सिलेक्टिंग, अभी ये पूरा पूरा पॉइंट क्या है तो अरे सुनो भैया, जो पूरा पॉइंट है वो सुनो। नंबर ऑफ वेस ऑफ सिलेक्टिंग। अब थिंग कितनी है, सिलेक्टिंग आपको इस तरीके से लिखना है पूरा, मतलब मैंने तो क्या पूरे नोट्स में लिखा है लेकिन इतना लंबा नहीं लिखवाऊंगा तुम्हें। क्या लिखना है, 0 1 2 3 डेट एंड तक अगर जाएंगे तो क्या होगी, हमेशा वैल्यू 1 होगी, हमेशा वैल्यू 1 होगी। ये लिखो, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 0 1 2 3 एन तक भी जाएगा ना तो वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 1। है ठीक है। अब अगर हमसे पूछता है टोटल सिलेक्शन कितने हैं तो हमें लिखना है n+1। अभी हाँ, टोटल जो सिलेक्शन होंगे वो लिखने हैं कितना, n+1। अभी ये बोर्डिंग से लग रहा होगा लेकिन जब क्वेश्चन करवाऊंगा ना जब पता चलेगा इनकी अहमियत। लिखो ममता जी, ले लो किसी से, पीछे 3 चलो कोई ना, ठीक है जी। देखो ये जो पॉइंट अब तक बताए वो किसके थे, जब एन डिफरेंट थिंग ना हो सेम हो। हाँ, एन डिफरेंट थिंग ना हो सेम हो। अब अगर एन डिफरेंट हो यानी अलग अलग हो तो क्या पोजीशन है, सेम लिखना है, यही पॉइंट। लेकिन सुनो, ये ऊपर वाली जो लाइन है ये जब ये दोनों कब है, जब जब हमारे एन जो है वो डिफरेंट ना हो सेम हो। लेकिन अगर एन डिफरेंट हो तो हमारा नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 0 थिंग जो होगा वो होगा NC0। अगर एक को सिलेक्ट करेंगे तो NC1, 2 को सिलेक्ट करेंगे NC2 और n को सिलेक्ट करेंगे तो NCN। ये देखो दूसरी लाइन में, लिखो भाई, अगर n डिफरेंट दिया हुआ है तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 0 थिंग इज इक्वल टू NC0। हाँ, या सीधी बात है, 10 वस्तुओं में कुछ चुनना ही नहीं है तो NC0 ही तो होगा। वो क्या बचेगा फिर हमारा भैया, एक ही तो बचेगा या n ही तो बचेगा हमारा, या n बचा दो
अब सुनो मेरी बात, अगर एक हो, किसी में से एक चुनना हो, अलग अलग है। अब 5 रुपए की चॉकलेट है, 10 रुपए की चॉकलेट है, 15 की चॉकलेट है। पहले क्या थी यहाँ पे, 5 की ही चॉकलेट थी। यहाँ क्या है, 5 की है, कोई 10 की है, कोई 15 की है, कोई 20 की है। तो कोई एक चुनना हो तो NC1। हाँ है, हाँ हाँ। और अगर दो चुनने हो तो NC, और अगर N चुनने हो तो NCN। लिख लिया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे टोटल सिलेक्शन की, टोटल सिलेक्शन यहाँ पे, जैसे यहाँ पे टोटल सिलेक्शन N+1 था, तो यहाँ पे जो टोटल सिलेक्शन होंगे कितने होंगे, 2 की पावर N। अभी पीछे भी तो करवाया था मैंने, हाँ। तो कितना होगा, 2 की पावर N। अब मैं इनमें से बोलूं कि 5 रुपए की चॉकलेट अलग है, 15 की अलग है, 20 की अलग है, 30 वाली अलग है। मैं बोला इन चॉकलेट में से एटलीस्ट एक तो चॉइस करनी है, कोई एक तो चुनना है। तो क्या होगा उस कंडीशन में, 2 की पावर N, कम से कम एक तो चुननी है, तो माइनस कर दो एक, बस। समझ में आया? ये तुम्हारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का लास्ट पॉइंट था थ्योरी में। अगर यहां तक पूरे में कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछो, और ये पॉइंट लिख लो एक बार, 2n-1। हाँ भर लो यार, ना ना थोड़ा पीछे से जाना है इसके। हाँ। तो आपके जो है ना, जो थ्योरी थी ये तो हो चुकी है कंप्लीट, ठीक है जी। अब मिक्स होगा क्वेश्चन, हाँ। जो लास्ट क्वेश्चन बोलना, कहां तक हुआ था लास्ट क्लास में? ठीक है, चलो देखो, ये जो तुम्हारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन की जितनी भी थ्योरी थी वो तो लास्ट हो चुकी है खत्म आज, ठीक है। अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी चलाएंगे, लेकिन अब करेंगे कुछ क्वेश्चन, ठीक है। 40-50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सारे जो भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इसमें कवर है। लिखो, क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो। फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो क्वेश्चन लिखवा रहा हूं ध्यान रखना, परमुटेशन से स्टार्ट है, कॉम्बिनेशन पे खत्म है। सर्कुलर जो परमुटेशन है वहां तक जो भी है, मतलब लास्ट तक सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। लिख लिया, फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8, हाउ मैनी फोर डिजिट इवन नंबर्स, हाउ मैनी फोर डिजिट even numbers are formed if repetition is not allowed। ममता जी करिए इसको। अब देखो हिंदी में लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं नंबर लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। लिख लिया। से यदि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, यदि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, अरे पुनरावृत्ति रिपीटेशन अलाउ नहीं है अगर, तो कितनी 4 अंकीय सम संख्याएं बनती है या बन सकती है। बन सकती है। कितना? बहुत बढ़िया। अब माता जी आप भी तो सर बड़ी उम्मीद है? पेन नहीं है, पीछे से ले लो, क्या दिक्कत है? अच्छा, तो बाहर से ले आओ, बाहर से ले आओ पेन, यहाँ से। हाँ हाँ,
क्योंकि क्वेश्चन करना जरूरी है। ठीक है जी, बात यह हो रही है कि हमें बनानी है इवन नंबर। कौन कितने अंक की? 4 अंक की। लेकिन कंडीशन ये है कि इवन नंबर है और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो बताओ कितने नंबर बना सकते हो? जैसे लास्ट क्लास में क्या था, सेम हो गया। अब मिक्स चलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, बताओ भैया। इवन नंबर, पहली बात तो 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 4 बॉक्स बना लेंगे हम। 1 2 3 4। अब इवन नंबर बनाना और ऊपर नंबर दे रखे दो। इवन नंबर कौन कौन है? 2 4 6 8, यानी कि 2 4 6 8। यानी यहाँ पे नंबर आने के चांसेस कितने हैं? 4। ऐसे है ना। अब ये हाँ, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, अलाउड नहीं है। अब मुझे आप ये बताओ, इन 8 में से कोई एक तो वहां जाएगा, बचेगा यहाँ पे कितना? 7 में से कोई एक इधर आएगा, लास्ट में बच्चा कौन सा? रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो 6 में से कोई एक यहाँ पे, तो इनके क्या कर दो? मल्टीप्लाई। कितना आएगा आंसर हमारा? 840 आंसर। ठीक है, फिर से बताओ। देखो, इसमें क्वेश्चन ने पूछा मुझे 4 अंक की संख्या बनानी है, वो भी सम संख्या बनानी है। अब सम संख्या बनाने के लिए यूनिट डिजिट क्या होने चाहिए? नंबर दे रखे हैं। अपने मन से मत सोचना कि 0 भी होगा, यहाँ नंबर दे रखा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर मैं इवन नंबर बनाऊंगा तो या तो लास्ट में 2 आएगा, या 4 आएगा, या 6 आएगा, या 8 आएगा। तो 4 में से कोई एक आएगा, यानी 4 के चांसेस है। यहाँ पे 4 नंबरों के आने के चांसेस है ना, जिनमें से कोई एक ही आएगा। अब रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो इनमें से कोई एक नंबर तो 100% यहाँ पे आएगा ही। बचे कितने? मान लो 6 आ गया, तो बचे कितने? 7, है ना। तो 7 में से कोई एक इधर आ जाएगा। मान लो तुम 2 ले लो यहाँ पे, अब बचे कितने? 6। तो 6 में से कोई एक इधर आ जाएगा, फिर 5 में से कोई एक इधर आ जाएगा। बस इनका क्या कर दो? गुणा। अगर रिपीटेशन, हाँ रिपीटेशन अलाउ होता तो 7 7 7 चलता। नहीं 6 नहीं 7। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम जो है इवन नंबर रख चुके हैं ना, तो वो यहाँ पे नहीं, वो आ सकता है यहाँ पे 8, वो होता 8 8 8 8 करके। रिपीटेशन अगर अलाउ है, हाँ है ना, अगर रिपीटेशन अलाउ होता तो एक मतलब 2 4 6 8 में से कोई एक तो आता। लेकिन वो यहाँ भी तो आ सकता है अगर रिपीटेशन अलाउ है। तो यहाँ पे क्या होता? 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू में 4, ऐसे बनता फिर। ठीक है, हाँ। चलो अगला क्वेश्चन लिखो भाई। अब नंबर क्या है हमारे? ये तो सेम हो ही है, 4 सम संख्या बनाई जानी है। छोड़ो, सेम क्वेश्चन है कि 1 2 3 4 5 है, इवन नंबर बनाना मुझे, है ना। 1 2 3 ये तो हो जाएगा। 1 2 3 4 5 है, उसमें ये नंबर बनाना है। 1 2 3 4 5 है, इवन नंबर बनाना है। तो कितने पॉसिबल है? या तो 2 आएगा या 4 आएगा। तो लास्ट में जाहिर सी बात है एक बॉक्स यहाँ पे बनाना है। 1 2 3 4 और कितना? 4 डिजिट का बनाना है। तो यहाँ पे या तो 2 आएगा या 4 आएगा, कोई 2 में से एक आएगा। रिपीटेशन अलाउड नहीं है यहाँ पे, तो कितना आएगा यहाँ पे? नहीं, एक तो कट गया ना, तो 4 3 और 2। क्वेश्चन तो सेम पीछे वाला ही है, तो मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो इसे कर लो तो छोड़ो है। 2 लिख लो, 2 काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर रिपीटेशन अलाउ होता तो क्या करते? 5 5 5 5 5 5। ठीक है, अच्छा अब एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड, नो डिजिट रिपीटेड। हिंदी में लिखो। अरे कहा गया? रिपीटेड क्वेश्चन हिंदी में लिखो।
4 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जिनमें कोई अंक दोहराया नहीं गया है? बताओ जी। हाँ, जिनमें अंक दोहराया ना, नंबर नहीं पता, यही तो खेल है असली। हाँ, ऑप्शन भी लिख दो चलो। 4 5 3 6 पहला ऑप्शन, चलो ऑप्शन लिख ही दे दूंगा। हाँ, 1728 दूसरा, तीसरा 9000 और चौथा 8999। और ध्यान रखना रिपीटेशन अलाउ नहीं है। क्वेश्चन घुमाना तुम्हें और कुछ नहीं करना बस। सही है। गलत जा रहे हो, रिपीटेशन अलाउ नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखना। सही है। देखो कितने डिजिट का बनाना है हमें? 4 डिजिट का। तो 4 बॉक्स बना लेते हैं, 1 2 3 4। अब मुझे ये बताओ, जो 4 डिजिट के नंबर बनेंगे वो 0 से लेकर 9 तक होंगे। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप ये बताओ जो डिजिट आएगा इनमें से तो कोई एक होगा नहीं होगा, तो टोटल डिजिट है कितने? इसका मतलब 10। लेकिन स्टार्टिंग में हम 0 नहीं लगा सकते, तो 0 जब नहीं लगेगा कोई एक नंबर लगेगा तो वो 9 में से तो लगेगा। तो पहले में क्या आएगा? 9 में से कोई एक। अब एक पॉइंट और बताओ, मैंने बोला कि रिपीटेशन जो यहाँ पे अलाउ नहीं है, तो एक तो कट चुका है कोई भी एक, तो बचे कितने? 0। अब यहाँ पे 0 आ सकता है सेकंड में, तो 1 2 3 4 करके 9 बचे, तो कितना आएगा? 9। आगे 8, आगे 7, बस 9 9 81 इंटू 8 7 56। यूनिट डिजिट देख लो, 6 1 जा 6, जहां अब 6 1 जा 6 यानी यूनिट डिजिट कितना है? 6। ऑप्शन में यूनिट डिजिट किस पे आ रहा था? 4 3 5 6 में। तो आंसर क्या होगा हमारा पहला? आया समझे? तो जब तो बोला क्वेश्चन सिर्फ घुमा रहा है, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है, वो मैं तुम्हारी कंप्लीट करवा चुका हूं इसकी। ऐसी 3 अंकों की संख्या कर दोगे तुम। चलो इसे लिख लो, तुम कर दोगे नहीं? लिख ही लो एक बार, नहीं हो तो जाएगा, बट थोड़ा ना इसमें अलग है, अलग कुछ भी ना वैसे तो। 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है जहां सभी 3 अंक सम है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल वेयर 3 डिजिट आर इवन? 3 अंकों की संख्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर पॉसिबल वेयर ऑल द 3 डिजिट आर इवन? 3 अंकों की कोई संख्या है, कितनी पॉसिबल है अगर हमारे सभी डिजिट क्या हो? सम हो, इवन हो। कॉन्सेप्ट पहले वाले पे बेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑप्शन है 175 100 500। नहीं बोल तो रहा है ये। हाँ, रिपीटेशन अलाउ अलाउ यहाँ पे तो नहीं दे रहा है। चलो तुम रिपीटेशन अलाउ भी और नहीं भी दोनों तरीके से बताना। ऑप्शन कितना कितना है? नहीं, मैंने बोला है कि रिपीटेशन अलाउ भी है और नहीं भी है। अलाउ भी है भी और नहीं भी है। 0 भी बना। हाँ,
हाँ 5 पावर, लेकिन 0 भी तो है ही फिर। थोड़ा सा और देखो, थोड़ा सा विचार। 18 से स्टार्टिंग में 0 नहीं लगा सकते, तो जाहिर सी बात है। ऑप्शन यहाँ पे है, ऑप्शन अलग है। मैं तुमसे खुद से पूछ रहा हूँ कि रिपीटेशन अलाउ भी और नहीं भी, दोनों तरीके से बताओ। हाँ हाँ सही है, बहुत 148। देखो सिंपल बात है, 3 डिजिट है, 3 है। हाँ 1 2 3। इवन नंबर की तो बात कर रहा है, तो इवन नंबर क्या होते हैं हमारे, यही तो होते हैं 0 2 4 6 8। इनसे कोई अलग थोड़ी आएगा। तो नंबर कितने हैं हमारे यहाँ पे, 1 2 3 4 5। स्टार्टिंग में 0 हम नहीं लगा सकते, तो हम कोई एक लगाएंगे, क्या आएगा यहाँ पे भैया, 4 में से कोई एक आएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ रिपीटेशन अभी अलाउ है यहाँ पे, तो क्या होगा, सेकंड वाले इन 5 में से कोई एक आ सकता है। ऐसे यहाँ पे भी तो कितना होगा, 25, 5 में से 25 चौका 100। ये कब है, जब रिपीटेशन अलाउ है। और जब रिपीटेशन नॉट अलाउ है तब क्या होगा, यानी RNA। रिपीटेशन नॉट अलाउ जब क्या होगा भैया, एक बात है, 0 तो आ ही नहीं सकता, वहां तो हमेशा 4 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताओ, उनमें कोई एक नंबर कट जाएगा, बचे कितने, 4। तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 में से कोई एक आएगा। अब यहाँ पे 4 में से कोई एक आएगा, फिर यहाँ पे 3 में से कोई एक आएगा। 4 चौक 16, 16 तिया 48। 48 का है जब रिपीटेशन नॉट अलाउ। आया भाई समझ में है? भाई 4 0 था, 0 तो हम स्टार्टिंग में ले नहीं सकते, तो 4 में से कोई एक आएगा। लेकिन अगले में क्या होगा, हम एक संख्या तो ले चुके हैं ना, बची 4 संख्या, तो 4 में से कोई एक, फिर हम बची कितनी, 3, तो यहाँ पे 3 में से कोई एक ली जाएगी ना। पांच 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 पांच, हाँ हाँ ठीक। क्वेश्चन लिखो भाई। हाँ 3 में से देखो, मैं बताता हूँ। जो पहला पॉइंट है, यहाँ तो 0 रख नहीं सकते हम, इन 4 में से कोई एक रखा जाएगा। मान लो मैंने 2 रख दिया, ठीक है। अब बचे कितने नंबर, रिपीटेशन नॉट अलाउ, तो 1 2 3 4 ही तो बची, तो यहाँ पे 4 में से कोई एक आएगा, तो मान लो 4 कट गया। अब बचे कितनी, 1 2 3, तो इन 3 में से कोई एक यहाँ पे आएगा ना, बस यही तो होता है। ठीक है, आगे चले। अब एक क्वेश्चन लिखो। लिखो 3000 और 4000 के बीच, पहले इंग्लिश में लिख लो, पहले इंग्लिश में लिखो। हाउ मैनी नंबर्स कैन बी मेड विथ द डिजिट्स, कैन बी मेड विथ द डिजिट्स 3 4 5 6 7 8, 5 6 7 8, lying lying 3 4 5 6 7 8, lying lying between 3000 and 4000, which are divisible by 5. While repetition of any digit is not allowed in any number. रिपीटेशन अलाउ नहीं है। हिंदी वाले लिखो। अजय देवगन जी कहाँ गए हमारे, जल्दी आ जाओ, हिंदी में लिखवा रहा हूं।
अच्छा, कॉपी फुल हो गई। देखो जी, हिंदी में लिखो, 3000 और 4000 के बीच पढ़ने वाले अंक 3, 4, 5, 6, 7, 8 से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जो 5, 3, 4 नहीं, नोट अलाउड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हाँ हाँ 8 तक है, से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जो 5 से विभाज्य है, जबकि किसी भी संख्या में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, यानी रिपीटेशन नॉट अलाउड। ऑप्शन देता हूं, 60, 12, 120, 24। ऑप्शन है 60, 12, 120 और 24। बताओ जी, और नंबर कौन कौन से है? हाँ, कितना है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 120। ना देखो करके एक बार, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। और 3000 से 4000 के बीच, पॉइंट यही असली है, क्वेश्चन यही घुमा रहा है कि संख्या जो है 3000 से 4000 के बीच में है। अब भी थोड़ा सा गलत है बस, अब तो ऑप्शन भी बचा गया। है? तो 12 कैसे आएगा फिर? वो तो है 24। बताओ अजय देवगन जी, देखो कितना आ रहा है? 60। अब पता है क्या दिक्कत हो रही तुम्हें? सबका आंसर सही है अपनी अपनी जगह, बट दिक्कत पता है क्या है? 3000 4000 के बीच, और नंबर कौन कौन से है? 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप मुझे ये बताओ, अगर यूनिट डिजिट स्टार, पहली बात तो 5 से डिवाइड है, मैं लिख लेता हूं पहले, कितने डिजिट का नंबर बोला था? 5 डिजिट का। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक ठीक। नहीं तो एक बात तो बताओ, 3000 4000 है, इनके बीच बनेगी तो कितने डिजिट का नंबर बनेगा? 3000 कितने डिजिट है और 4000 कितने डिजिट है? तो 4 से ऊपर कभी पहुंच जाएगा, तो कॉमन सेंस है नहीं है, तो कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट का नंबर आएगा। अब आप सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पे किससे, यहाँ पे जो है 5 से डिवाइड है, तो यहाँ पे देखो 5 से डिवाइड होने वाला सिर्फ 5 ही है, तो इसका मतलब यहाँ पे तो सिर्फ एक ही आएगा जो कि वो खुद 5। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि नंबर है 3 से 4 के बीच, तो स्टार्टिंग में नंबर कितना होना चाहिए? क्या 3 होना चाहिए? 3000 से 4000 के बीच स्टार्टिंग, तो 3999, तो 3000 3 हो सकता है, लेकिन क्या 4 हो सकता है? ज्यादा हो जाएगा, 5 भी नहीं, 6। यही था घुमाना, ये कंफ्यूज करने का यही तरीका। क्वेश्चन है 3000 4000 के बीच पूछा है, तो ये तो हमें याद रखते कोई दिक्कत नहीं भाई, डिजिट 5 है। अब ये बताओ जो नंबर आएगा स्टार्टिंग में कौन सा आएगा? 3000 समथिंग ही तो आएगा। अगर मैं 4 भी लिखूंगा तो वो तो ऊपर पहुंच जाएगा ना 4000 से, तो यहाँ पे क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ 3, यानी 1 की आने की संभावना। समझे? अब आगे ये बताओ, 5 भी कट गया, 3 भी कट गया, बचा कितना? 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे कितना आएगा? 4, और यहाँ पे कितना आएगा? 1 कट जाएगा कोई भी, 3, तो क्या है आंसर हमारा? 12। समझे? ये था क्वेश्चन। जैसे बोलते नहीं है वो, एक क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम का कि यहां से लेकर यहां तक 5 से डिवाइडेड कितनी संख्या है, अब आपको निकालने की, वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये कॉन्सेप्ट बैठा देना बस। यार वो मुझसे ये पूछ देता है
कि मान लो उसने पूछा मुझे 5,000 से लेके 8,000 तक और नंबर दे रहा है या फिर नंबर नहीं भी दे रहा, तो 5 से डिवाइडेड नंबर कौन कौन से होंगे? या तो 0 कटेगा 5 से, या 5 कटेगा, बस ये तो कटेंगे 5 से, तो 2 ही तो नंबर रहेंगे, इन 2 का तो सारा खेल रहेगा वहां पे। तो बस आगे मुझे क्या करना है कि 5 से 8 के बीच में कोई नंबर है, ठीक है। यूनिट डिजिट यहाँ पे कितना होना चाहिए? या तो मतलब यहाँ पे जो डिजिट होना चाहिए या तो 0 होगा या 5 यानी 2 के आने की संभावना है, 2 होगा। स्टार्टिंग में क्या होगा? 1 2 3 4, 4 डिजिट है। स्टार्टिंग में क्या होगा? 1 2 3 और 4, चौथे पे ये क्या है? ये चीज। अब ये बताओ यहाँ पे क्या क्या आने की संभावना है? 5। ऐसे खुद से सोचना है। यहाँ पे स्टार्टिंग में या तो 5 आएगा या 6 आएगा या 7 आएगा, लेकिन 8 नहीं आएगा। नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? 8 आ सकता नहीं आ सकता? लेकिन और अगर मैं बोलूं रिपीटेशन अलाउ है तो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 8 लगाऊंगा तो 0 0 0 वो भी तो कट रहा 5 से, लेकिन कंफ्यूजन बच्चे जाएंगे, उसने पूछा 3 और 8 के बीच, मतलब 5,000 और 8,000 के बीच में चाहिए, बॉर्डर पे नहीं। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे 8 नहीं लूंगा, सिर्फ ये 3 नंबर ही लूंगा। समझ में आया? तो एक नंबर तो वहां से कोई कट गया, एक नंबर इनमें से कोई एक कट गया, वहां पे बचे कितने? 1 2 3 और एक कोई 4 बचेगा यहाँ से। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 4, आगे कितना आएगा? 3, फिर कितना आएगा? 0 5 में से, अच्छा हाँ 0 नहीं आ सकता यहाँ पे, ये भी तो देखो। तो कितना बचा? 1 2 3, तो यहाँ पे कितना आएगा? 3, लेकिन यहाँ पे तो 4 ही आएगा, है ना। फिर यहाँ पे कितना आएगा? बचेगा कितना हमारे यहाँ पे? वापिस 3 आ जाएगा। 4 3 12 3 36 दूनी 72। समझे? ये फायदा होता है इसका। तो यहाँ पे अभी तक हम कुछ फॉर्मूला तो नहीं लगा रहे, इसी से ही सबसे इजी तरीके से किया जा सकता है ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इसके बाद स्टार्ट कर दूंगा प्रोबेबिलिटी, जितने क्वेश्चन करवाएंगे आज करवा देंगे। देखो दिल्ली पुलिस में ना क्वेश्चन ऐसे देगा वो रीजनिंग में, हालांकि नहीं आ रहा, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी आएगी, जैसे हालांकि अभी तक तो खैर आए नहीं है, लेकिन कुछ भरोसा नहीं है एडुकेटी का। जैसे ABCD वगैरह वाला क्वेश्चन देते, बोलते कि इनसे कितने तरीके के हम वर्ड बना सकते हैं। हाँ UPSI वगैरह में आया था, मैंने बताता हूँ उसमें भर भर के आए थे, तो इसमें भी कोई दोहराया नहीं है कि वो दे देगा, आराम से दे सकता। अब लिखो नया क्वेश्चन। हाँ जी लिखो, द number of 5 digit numbers, the number of 5 digit numbers which are divisible by 4 with digit from the set, सेट वो समुच्चय होता है, ब्रैकेट डाल के पता ना सेट कैसे लिखते हैं हम? हाँ ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट डाल के लिखते हैं ना। 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 and the repetition of digit is allowed। लो भैया हो गया, रिपीटेशन अलाउ है, तो इज इक्वल टू व्हाट? हिंदी में लिखो 1 2 3 4 5 से 1 2 3 4 5 से यदि दोहराव की अनुमति है, यानी पुनरावृत्ति की अनुमति है, तो 4 से विभाज्य कितनी 5 अंकों की संख्याएं बनाई जा सकती है? बताओ भाई। वन 2 3 4 5 ना डिविजन बाय 4, ये तो नंबर दिए गए कि 1 2 3 4 5 नंबर का इस्तेमाल करके बनाना है। बताओ। रिपीटेशन अलाउ है, लेकिन इसमें है हाँ इन्हीं का इस्तेमाल करना बस। ऑप्शन है 625, 600, 525 और 600। अच्छा 602 में ना 900 लिख लो।
625, 600, 525, 900। अब बस क्वेश्चन घुमा रहा है और कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट इजी है। अभी भी हम परमुटेशन पे ही चल रहे, कॉम्बिनेशन में पहुंचे भी नहीं है। क्या क्या ऑप्शन थे? 625, 600, 500। क्या बात है, पैसे पैसे हो रहा है, पैसा पैसा है। ओहो, अब 1250, 625 है। हाँ, अब माता जी काम तो आप सही कर रहे हो, मैं थोड़ा कैलकुलेशन ना हाथ का इस्तेमाल करो 50 सेट के, तब और स्पीड बनेगी। देखो जी, एक बार जरा क्वेश्चन देखो, मैं बताता हूँ कौन कौन से नंबर थे। 1 2 3 4 5। अब हमसे क्या पूछा है, कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 5 डिजिट का। तो 1 2 3 4 5। अब आप मुझे ये बताओ, हमें 4 से डिविजन नंबर बनाना है, तो 4 से डिविजन नंबर क्या होंगे? जो लास्ट में 2 डिजिट जो 4 से कटते हैं। तो 4 से जो कटने वाले, ये तो हमें 100% पता है कि भैया यहाँ तो एक ही किसी के आने के चांसेस है, यहाँ भी, यानी 1 into 1 ये होगा 100%। भाई जो लास्ट मतलब 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो हमारा नंबर होता है उसके लास्ट 2 डिजिट 4 से कटते हैं। अब ये बताओ, ये 1 2 3 4 5 में आप जो है 4 से डिविजन कौन कौन से नंबर बना सकते हो, ये बताओ। सबसे पहले 12 बन सकता है, तो 4 से कटेगा। ऐसे करने हैं क्वेश्चन। फिर कौन से कट सकता है भैया? 24 कट सकता है, 12 24 52 भी कट सकता है, और 32 भी कट सकता है, और 42 भी कट सकता है। नहीं, 42 नहीं कट सकता। हाँ, 42 नहीं कटेगा, 42 नहीं कट सकता, और 3 2 4 2 12 24 52 32 56 है नहीं ना, और कुछ है? अच्छा, रिपीटेशन अलाउ है, रिपीटेशन भी तो अलाउ है। तो क्या मैं 4 को डबल बार इस्तेमाल नहीं कर सकता? 44 88 का। और बताओ कुछ है? बस यही नंबर है। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5। अब आप मुझे ये बताओ, मैंने बोला कि यहाँ पे कोई 2 ही आएंगे, यहाँ पे कोई 2 ही आएंगे, ठीक है, रिपीटेशन अलावा कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा? 1 into 1। लेकिन यहाँ पे कौन आएंगे? 5 में से कोई एक, यहाँ पे भी 5 में से कोई एक, यहाँ पे 5 में से कोई एक, तो ये कितना होगा? 125। बट एक बात तो बताओ, ये जो 125 आया ये सिर्फ किसके लिए आया? अगर मैं किसी एक नंबर को लेता हूं तो। ऐसा है तो मैंने जब तो वहां पे लिखा है एक, या तो वहां पे 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, जब के लिए। जब वहां पे 2 आएगा 4 आएगा तब अलग होगा, उसके लिए भी अलग होगा, उसके लिए भी अलग। कहने का मतलब ये है, ये मेरा सिर्फ एक के लिए ही तो आया है, लेकिन हमें चाहिए कितना? 5 से जो 4 से कटने की संभावना है 5 डिजिट है ना वो, तो 1 2 3 4 5 है ना टोटल। तो सीधा 125 इंटू 5 नहीं कर सकता मैं? कितना आएगा? 625। आज समझ नहीं आया? देखो, अगर कंफ्यूजन हो रही है मैं बताता हूं फिर भी। यहां पे क्या है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 5 की संभावना तो जब भी आ रही है साथ में रिपीटेशन होने के बाद, तो 125 इंटू 5 तो जब भी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अगर मैं 12 को लेंगे तो कोई एक ही तो नंबर लेंगे, या तो 1 लेंगे या 2 लेंगे, ऐसे तो होगा। यहाँ पे 2 लेंगे, यहाँ 1 लेंगे,
ऐसा अगर वो डिविजिबिलिटी नहीं होती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, उसने बोला डिविजिबल है, इसलिए मुझे इसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है अलग अलग। तो यदि अलग अलग निकालना होगा, लेकिन अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं। जब एक का 125 है तो 5 डिजिट जो बने हैं 5 का कितना होगा, 125 इंटू 5 इजिकल टू 625। कोई दिक्कत भाई? ठीक है। अब अगर मान लो, हालांकि क्या इससे अगला करवाने, अगर मैं इसको रिपीटेशन अलाउड नहीं करता तो क्या होता, तो 5 4 3 2, लेकिन ये चीज सब में अलग अलग हो जाती। जैसे लिख ही लो, चलो एक क्वेश्चन, हाँ 4 होता, मतलब 4 3 2 1 करके होता है ना। चलो लिख लो एक क्वेश्चन तुम, हालांकि लिखने की जरूरत तो नहीं है, लिखो n is the total number of n is the total number of 5 digit numbers which are divisible by 4 and the numbers are formed using the digits and the numbers are formed using the digits 1 2 3 4 5 and 6, मतलब 1 से लेकर 6 तक। अब नो डिजिट इज रिपीटेड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है इन द नंबर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। हिंदी में लिखो भाई, n 5 अंकों की कुल संख्या है, 5 अंकों की कुल संख्या है n, मतलब n कोई नंबर नहीं है, n बताया गया टोटल नंबर जो है, जो 4 से विभाज्य है, और संख्या 1 2 3 4 5 6 अंकों का उपयोग करके बनाई गई है। संख्या में कोई अंक दोहराया नहीं है, मतलब वो रिपीटेशन नहीं किया गया है। तो n का मान बताओ कितना होगा। बताओ जी। अच्छा ऑप्शन नहीं बताए, 144 162 192 184। कितना है? नहीं, थोड़ा सा गलत जा रहे हो बस, ये लास्ट है, फिर नंबरों के बाद हम सीधे आएंगे अक्षरों पे, ठीक है।
62 हाँ हाँ एक ही बचा 92 हाँ, तो भी वो आया कहाँ से? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, यही नंबर है ना? छह कितने डिजिट का बनाना है? 5 डिजिट का? 6 डिजिट का बनाना है। अच्छा, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है जी। सबसे पहले डिविजन किससे है? 4 से, है ना? चलो पहले आप कोशिश, नहीं हुआ? चलो मैं बताता हूँ। देखो भैया, सबसे पहले नंबर इसमें से छाटो जो 4 से कटते हो। 4 से कटने का रूल क्या है? यूनिट डिजिट जो होता है हमारा, ऐसे 9 से कटने की संख्या निकालनी होगी, तो 9 के लिए क्या करना होता है? जो 3 से भी कट जाए, 9 उससे भी कट जाए, लेकिन 9 के लिए तो एक और फॉर्मूला ना, सारे अंक को जोड़ने पे क्या होना चाहिए? 9 से करना चाहिए। हाँ, तो वो भी है, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस पे बनते हैं, 4 वाले पे। हाँ, 2 पे भी नहीं देगा। क्यों? 2 पे क्या देगा? 2, 4, 6 यही तो कटेंगे, ये तो इजी है। वो देगा तो वो 4 पे या 8 पे भी दे देगा कभी कभी, लेकिन 4 पे अभी ये बताओ कौन कौन सा बन सकता है? सब, हाँ, 12, 32, 52 भी बन सकता है। पहले आप सुनो, एक सीरीज लो, एक सीरीज लो भाई। ये देखो 4 से जो कटेगा, जाहिर सी बात है, दो लास्ट में 2 डिजिट वाला कटेगा, 4 वाला और 6 वाला, ऐसे तो कटेगा। तो पहले 2 के साथ जो कट सकता है 4 का वो देख लो। तो 2 के साथ 4 के साथ 12 कट रहा, 32 कट रहा, 52 कट रहा, और कट रहा है नहीं। अब 24 कटेगा, 64 रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो 44 नहीं है। 64 और कोई है भैया? नहीं है। अब 6 पे आ जाओ, 16, 56, 36 और कोई है? हाँ, नहीं है ना और कोई? 3, 3, 6 तो 8 हो गए। हाँ, 8 हो गए ना। 3 और 3, 6 और 2, 8। ये है ना 4 के लिए 2, 4, 6, 4। हाँ, अब आपको क्या करना है? सुनो, यहाँ पे रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो जो हमने पहले किया था वहां तो रिपीटेशन अलाउड था, तो हमने सीधा मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया। यहाँ पे अलग अलग निकलेगा, लेकिन हमें इजी करने के लिए मैं क्या करूंगा? सबसे पहले जो डिजिट सेम है, जैसे ये सेम है, इनका अलग बनाऊंगा, ठीक है? फिर इनका अलग बनाऊंगा, फिर इसका अलग बनाऊंगा, लेकिन जो इसका बनेगा वो ही इसका बनेगा। कारण क्या है? क्योंकि इसमें भी सिंगल डिजिट ही रहेगा, स्टार्टिंग में यूनिट डिजिट इसमें भी, लेकिन यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, तो इन दोनों को तो सेम ही आएगा। नंबर से थोड़ी फर्क पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है उनके नंबर से, डिजिट से फर्क नहीं, नंबरों से, नंबर ऑफ डिजिट्स। तो यहाँ का कुछ अलग आएगा, लेकिन इन दोनों का तो सेम ही आएगा ना, बस वो ही है समझाना। देखो इसके लिए क्या होगा? लास्ट में 2 ही आएगा, 2 ही आएगा। अगर मैं वहां से लेगा तो क्या है? 1 आने के चांसेस है। यहाँ पे कौन कौन से आ सकता है? या तो 1 या 3, 1, 5, मतलब या तो 1 आएगा या 3 आएगा या फिर 5। तो कितने आने के चांसेस है? 3। अब मैंने बोला रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो कहने का मतलब अगर इनमें से कोई एक कट गया तो बचा क्या यहाँ पे? अब ऊपर से लेना ना कि हमारा जो है 2 तो 2 हो गया, 1 हो गया, बच्चा कितना हमारा भाई? 4 बचे। 4, हाँ ठीक है, 4 बचे। यहाँ पे कितना बचेगा? 3 और यहाँ पे 2, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 72 आएगा। अब मुझे ये बताओ, अगर इसका 72 आया तो इसका भी तो 72 ही रहेगा, सेम नंबर है, इसलिए इसका कितना आएगा? सेम, इसका निकालो इसी तरीके से। कितने डिजिट है? 5, 1, 2, 3, 4, 5। स्टार्टिंग में क्या होगा? 4, यानी 1 ही आएगा, है ना? अब यहाँ पे देखो, या तो 2 या 6, तो 2 या 6 यानी कि 2 के आने के चांसेस है, ठीक है? यहाँ पे कितना बचेगा? 2 नंबर गए वहां से, 6 में से कितना बचेगा? यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 से 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो देखो, एक तो 72, अगर ऐसे लेता हूं तो 72 आ रहा, ऐसे ले रहा हूं जब भी 72, ऐसे ले रहा हूं 48। इन तीनों का आप जोड़ दो, कितना आएगा टोटल? जो आएगा टोटल कितने तरीके, मतलब टोटल जो बेस आएंगे वो कितने आएंगे? 72 प्लस 48
प्लस 72 इजिकल टू 192। समझ में आया? 72 दो बार बताया ना कि नंबर, हमें डिजिट्स का फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा नंबर से, उनके कितने नंबर मतलब कितनी संख्याएं हैं। ठीक है जी। यहाँ पे या 2 डिजिट इस्तेमाल कर चुका हूं ना वहां पे, और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो 6 में से 2 जाएगा, 4 तो बचेंगे भाई। यहाँ पे 6 नंबर थे, तो कोई 2 नंबर तो मैं कर चुका हूं इस्तेमाल। 3, हाँ यहाँ पे ये था ना कि 1, 3 और 5, इन तीनों में से कोई एक आ सकता है। एक ये कर लिया और एक ये इस्तेमाल कर लिया, 2 ही हुए ना इस्तेमाल तो। कोई दिक्कत इसमें? चलो अब अल्फाबेट पे आ जाते हैं ना। लिखो क्वेश्चन। बताया भी है खैर, तो मैंने हो गया, बता दूं? देखो जी, क्वेश्चन कुछ नहीं, RUMOUR क्वेश्चन है, RUMOUR। रूमर, रूमर मीन्स क्या होता है? अफवाह। ठीक है, हमें यहाँ पे ये बताना है कि जो रूमर शब्द है, इसके मतलब जो इसके लेटर है उसको कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, बताओ। हाँ जी, लेकिन पता है इसमें रिपीटेशन नॉट रिपीटेशन वाला सीन नहीं है। पता था ना अल्फाबेट के लिए क्या करना होता है हमें, बताओ। है इसमें ये बताना है कि इसके जो हर लेटर से कितने तरीके से हम व्यवस्थित या अरेंजमेंट कर सकते हैं, बस ये अलग है उनसे। ये जो क्वेश्चन है रिपीटेशन नॉट रिपीटेशन से अलग है, वर्ड वाले क्वेश्चन है। हाँ नहीं, 360 नहीं, थोड़ा सा कम है क्या तुम्हारा? देखो यहाँ पे ध्यान से देखो एक बार वर्ड में। हाँ देखो जी, करवाया था ना लास्ट क्लास में। सबसे पहले क्या है, 1 2 3 4 5 6। मैंने ये बताया था कि जब भी n टर्म्स हो जिसमें r टर्म्स या p टर्म्स क्या हो रही रिपीट हो रही हो, तो उसका जो व्यवस्थित करने के वेस होते वो क्या होते, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल होते नहीं होते, ये तो बताया था। तो वही तो इसमें लगाना है, सीधी बात है। n फैक्टोरियल कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय। अब ये देखो रिपीट किस किस का हो रहा है, r का रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल, और किसका रिपीट हो रहा है, u का हो रहा है 2 फैक्टोरियल। क्या किसी और का हो रहा है? नहीं हो रहा। तो क्या होगा, 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। नीचे क्या आएगा, 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। भैया 2 दूनी 4 से 4 सीधा कर गया, क्या बचा, 6 पंजे 30, 30 90, 90 दूनी 180 आंसर। ऐसा समझ में? ये वो है जो रिपीटेशन वाले है, मतलब जिसमें रिपीट हो रहे थे अक्सर। ठीक है, इलाहाबाद शब्द के अक्षरों के क्रमचों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद, ALLAHABAD।
ए डबल एल लिख देता हूं, ए डबल एल ए एच बी ए डी। सही है स्पेलिंग? हाँ, ए एच ए डबल एल ए एच ए बी ए डी, अलाहाबाद, ये होगा। बताओ भाई, ऑप्शन है 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, नहीं सुनो तो सही ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 9 फैक्टोरियल, दूसरा है 5880, तीसरा है 7560 और चौथा है 6 फैक्टोरियल। तो 7560 7560। सही है। माता जी आया आपका? हाँ, देखो कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फैक्टोरियल अपॉन रिपीटेशन किस किस का भैया, 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल, फिर किसका है, फिर है और कोई, डबल एल 1 2, 2 फैक्टोरियल, फिर किसी और का है, किसी और का है, और किसी का नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमें बड़े नंबर को काटते हैं, 4 फैक्टोरियल को हटा देते हैं, ठीक है, इजी हो जाएगा। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल कर दो, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 कर दो। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। आंसर कितना आएगा, 9 से 72, 7 3 21 और यहाँ पे कितना आएगा 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो वैल्यू कितनी आएगी 7560 आंसर। ठीक है, ये आते हैं रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं ऐसे भी, हालांकि मैथ में आते हैं खैर, लेकिन 1 2 क्वेश्चन आ जाते हैं स्टेट वगैरह में। अब एक क्वेश्चन लिखो, इन हाउ मैनी वेज, in how many ways can the letters of the word permutations लिख दो, permutations ठीक है, be arranged if the words start with P, words start with P and with S, and with us। P मतलब कहने का ये है, हाँ हाँ, P से स्टार्ट हो, S पे खत्म हो, तो ऐसे कितने तरीकों से इसको लिखा जा सकता है बताओ। P से स्टार्ट होना चाहिए और S पे खत्म होना चाहिए, बताओ।
सर ऑप्शन बता देगा। ऑप्शन क्या गया था? 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल। सही है, समझ में आ गया होगा भैया। पी से स्टार्ट हो, एस पे खत्म हो, बाकी बचे कितने हमारे, ये 3 है ना, 2 रिपीट हो जा रहे हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है कितना होगा, 10 अपॉन में कितना यहाँ पे, पी से स्टार्ट हो, एस में खत्म हो। पी एस का कोई काम लेन देन हमारा नहीं है, खत्म। हमारा लेन देन किससे होगा, जो बीच में बचा। बीच में कितने वर्ड बचे हैं, 10। लेकिन रिपीटेशन यहाँ पे किस किस का हो रहा है, ये देखो, परम्यूटेशन डबल टी का। तो 2 फैक्टर और कोई रिपीटेशन है नहीं, तो बस ये आंसर है। अगर इसी को अगर सॉल्व करना होगा तो क्या होगा, 10 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, अच्छा हाँ, इंटू 9 इंटू 9 इंटू में 2 फैक्टोरियल। हालांकि तुम्हारा ऑप्शन इतना खतरनाक नहीं देगा, तुम्हारा जो ऑप्शन है वो इतना खतरनाक नहीं देगा। ऑप्शन जैसे अभी बताया ना, इसी टाइप में देगा। निकाल लो कितनी लंबी वैल्यू निकालोगे, कितना, 81 44 00, देख लो। लेकिन तुम्हें वहां पे इतना लंबा नहीं देगा, समझ रहे हो। हाँ, जैसे ये ऑप्शन दिया है ना, इस तरीके से देगा वो, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, क्लास ओवर करते हैं आज की, ये जो है कोई दिक्कत हुई है किसी को कुछ पूछ लेना, या भी पूछा हो तो पूछ लो, बाकी जो है कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ठीक है, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करूंगा, लेकिन अभी इसके कुछ क्वेश्चन और है, 20-22 क्वेश्चन होंगे। हाँ, उन्हें कमेंट करके प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर दूंगा।